ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों को ये ब्राह्मणों कहते हैं कि पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था भीम। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के बीज और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ तथा अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ। अतः यथार्थ सही सही बताओ। करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मर जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि ने शिष्य सुतीक्ष्ण जी को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर के मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। ऐसा दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर के बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंबन नहीं। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर के इस पर्वत पर निवास करता। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आया और उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़ करके लंका चले गए। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महाबलवान और पराक्रमी। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर के यहाँ कालक्षेप समय को बीत। करकटी की इस बात को सुनकर के भयानक पराक्रमी भीम कुपित होकर विचार करने लगा, मैं विष्णु के साथ कैसा वार्तालाप करूं? इन्होंने तो मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी को भी भक्त के हाथ से मारे गए। विराज भी इन्होंने ही मार डाला। और इस प्रकार मुझे बहुत दुख। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पूजा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने लगा। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया और तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोग पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए प्रकट। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। भीम बोला, हे देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न है, मुझे वर देना चाहते हैं, तो आप मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो। तब ऐसा कह करके राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी ने अभिष्ट वर दे करके अपने धाम को चले। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पा करके राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरे बल को देख। मैं इंद्र आदि देवताओं की सहायता करने वाले श्रीहरि का महान संहार कर डाला। और ऐसा भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता। सबको जीतने के बाद सबको स्थान से निकाल करके बाहर किया। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना से उनकी पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया।
फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतने का प्रारंभ किया। सबसे पहले वो कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहाँ राजा के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ब्रह्मा जी के द्वारा वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सामग्रियों सहित उनका राज सर्वस्व अपने अधिकार में ले लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसे कैद कर लिया। उनके पैरों में बेड़ी डाल करके उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने भगवान की नित्य प्रतिदिन शिव जी की उत्तम पार्थिव मूर्ति बना करके उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी का स्तुति कर और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि के अनुसार शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता। उन दिनों उसकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान भीम शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं के आराध्य में तत्पर। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा। सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दे दो। महर्षियों, दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना के साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। तब सभी देवता लोग दुखित हो गए और अत्यंत पीड़ित होकर के महाकोशी के तट पर गए और वहाँ शिव का आराधना और प्रार्थना करने लगे। उनकी स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों में प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे अंतर्यामी, सबके मन की सारी बात जानते हैं। ऐसी प्रार्थना करके प्रभु से कहे कि हे प्रभु, कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न करिए। तब भगवान ने कहा, कामरूप देश के राजा दक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कर। भगवान भोलेनाथ बोले कि जब उस सुदक्षिण को अगर वो अत्याचार करेगा तो मैं उसका वध कर डालूंगा। ऐसा आश्वासन देकर के भोले बाबा अंतरहित हो जाते। इधर जो है भगवान शिव की अपने गणों के साथ लोक कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर जो है तैयार रहा करते थे। एक दिन कामरूप नरेश पार्थिव शिवलिंग के सामने गाढ़ ध्यान लगाया, आरंभ करने लगे। उसी समय राक्षस आकर के बोला और राक्षस के प्रति नाश के लिए पुरस्करण कर रहे। यह समाचार सुनते ही राक्षस कुपित हो उठे और मारने के लिए नंगी तलवार लेकर के चल पड़े। वहाँ पार्थिव आदि को सामग्री स्थित उसे देख करके उसके प्रयोजन को स्वरूप को समझ करके राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा। अतः सामग्रियों सहित नरेश को बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार करके महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो। राजा को पूजा करते हुए देख करके वह जो है घबराया और उसकी सारी सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब भोले बाबा को नहीं रहा गया और पार्थिव लिंग में यहाँ तक कि उसकी तलवार तक स्पर्श भी नहीं कर पाया, प्रकट हो गया और बोले कि मेरा नाम भीमेश्वर महादेव है और मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। तूने हमारे भक्तों के ऊपर अपमान किया है, मेरा कोई अपमान करता तो कोई बात नहीं, तूने मेरे भक्तों का अपमान किया है, मैं अभी तुझे दंड दूंगा। और ऐसे कह करके अपना त्रिशूल चढ़ाया और ऐसा त्रिशूल चलाए भीम ने भी अपना अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू किया
लेकिन देखते देखते उसके सारे अस्त्र शस्त्र जो है निष्फल हो गए और अंत में सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान भोले बाबा तुरंत जो है उसको पतन करने के लिए ऐसे त्रिशूल को छोड़ते हैं जिससे भीम राक्षस का जो है वध हो जाता है। तब सभी देवताओं जो है बड़े प्रसन्न हुए और भगवान से प्रार्थना किए और बोले कि हे प्रभु, आप तो जानते हैं यह क्षेत्र जो है पराया दुख का घर है, लेकिन फिर भी आपके दर्शन मात्र से यह क्षेत्र जो निंदित है वह आनंदित हो जाएगा और नाम यहाँ जो है आपका भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे। इसीलिए आप इस पार्थिव शिवलिंग में आकर के निवास करें और सबकी कामनाओं को पूर्ति करें। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। ऐसे प्रार्थना करने पर आज भोले बाबा जो है लोकहित कल्याणकारी देवताओं के प्रार्थना को सुनकर के भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नतापूर्वक वहीं शिवलिंग में स्थापित हो जाते। बोलिए भीमेश्वर महादेव।